मेना, धन्या और कला। भगवत स्मरण करती हुई, भगवत लीला का नाम जाप करती हुई भगवान विष्णु के दरवाजे पर जा रहे हैं। भगवान की चौखट पर दरवाजे पर गई, आवाज लगाई भगवान नारायण को। शास्त्र ये कहता है कि भगवान के दरवाजे पर जाओ, मना नहीं है, पर जब भी मंदिर में दर्शन करो, तीर्थ में जाओ या कहीं कथा स्मरण में जाओ, पर शोर ना करिए, उसका भी दोष है। तीर्थ में अगर जाओ और अगर कहीं कथा सत्संग में जा रहे हो, किसी मंदिर देवालय जा रहे हो, तो एक बात हमेशा याद करो, वहां का चरणामृत, वहां का जल जरूर पियो। क्यों पियो? क्योंकि मंदिर में जो चरणामृत का पात्र रखा रहता है, मंदिर के पास में जो जलाशय होता है, उसमें मंदिर में जब आरती होती है, घंटे का नाद होता है, पूजन होती है, श्लोक बोले जाते हैं, मंत्र बोले जाते हैं, उनके तरंग, उनके स्वर की तरंग उस जल में पड़ती है और वो जल पवित्र हो जाता है, और जब हम पीते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए चरणामृत जल मंदिर का अवश्य ग्रहण करना। मेना, धन्या और कला तीनों गई, परंतु तीनों ने शब्द का नाद किया। दरवाजे पर खड़े द्वारपालों ने पूछा, क्या बात है, क्यों अंदर जा रही हो? हमें भगवान का दर्शन करना है। अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, कुछ समय जरा खड़े रहे। तुम्हें मालूम नहीं हम पितरों की कन्या हैं? जय विजय ने मन में सोचा, बताओ ये पितरों की कन्या है। कन्या का मतलब जानती हो? थोड़ा धीरज रखिए, शांति रखिए, प्रेम रखिए। कितनी मर्यादा बताती हैं यमुना मैया। यमुना मैया की मर्यादा देखिए आप लोगों ने। यमुनोत्री से जब यमुना चली, कल कल की ध्वनि करते हुए चली है, उछल उछल कर चली है, और जब वृंदावन में आई, मथुरा में आई, तो एकदम शांत हो गई है। क्यों? यमुना जी को भी मालूम है कि यमुनोत्री मेरा मायका है, और वृंदावन ससुराल है। मायके में कैसे भी कपड़े पहन लो चल जाएगा, मायके में स्कूटी और टू व्हीलर, फोर व्हीलर कितनी भी चला लो चल जाएगा, मायके में कितने भी उछल लो चल जाएगा, पर ससुराल में थोड़ा कायदा जरूरी है। ससुराल में थोड़ा सा कायदे से रहना चाहिए। मायका अलग बात है, ससुराल अलग बात है। कितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनके सिर पर पल्लू देखिए आप, यहाँ तक है। अब इनसे बूढ़ा और कौन होगा? अब किसका पर्दा कर रही हैं? पर इनको मालूम है कि अपने को कायदे में रहना है, अपने को जरा नियम धर्म से रहना, कायदे में रहना, नियम धर्म से। कायदा मूल होता है। मायके में कैसे भी रहो, पर ससुराल जरा मूलता में। अभी आप आगे सुनेंगे पार्वती जी की विदाई में कितना ज्ञान दिया जाएगा, कितना दिया। मेना, धन्या और कला तुमने आकर दरवाजे पर खड़े रहकर कहती हो कि हमें भगवान से मिलना, और भगवान विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा विराम आप भी करो और बाद में मिल लेना। नहीं, हमको तो अभी मिलना है। ये सुनकर तो क्रोध आ गया। क्रोधवश श्राप दे दिया जय विजय ने भी, द्वारपालों ने भी, जाओ तुम भले पितरों की कन्या हो, पर मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म होगा, पृथ्वी पर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। पृथ्वी पर? हाँ, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। पितरों की तीनों कन्याओं ने क्षमा याचना करी। इतने में भगवान विष्णु को शब्द सुनाई दिया, तो भगवान बाहर आ गए। भगवान ने पूछा, क्या बात है,
क्या हो गया जय विजय? जय विजय ने कहा महाराज प्रभु ये अंदर आना चाहती थी, इनको रोका नहीं मानी, आप विश्राम में थे, मैंने इनको श्राप दे दिया मृत्यु लोक में जाने का। भगवान ने कहा भले आपने श्राप दे दिया पर मेरे दर्शन के लिए आई थी, इसलिए तुम चिंता मत करना। मृत्यु लोक में तुम तीनों जन्म तो लोगी, पर तुम्हारे गर्भ से तुम्हारी गोद में स्वयं महालक्ष्मी ही तुम्हारी गोद में खेलेगी, तुम चिंता मत करना। स्वयं देवी ही तुम्हारी गोद में खेलेगी, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। मीना की गोद में पार्वती खेली, खेली कि नहीं खेली? वही धन्या पृथ्वी पर आकर सुनैना बनी, जिनकी गोद में सीता जी खेली। और तीसरे नंबर पर कला कीर्ति बनी, जिसकी गोद में राधा जी खेली। ये पितरों की तीन कन्या मीना, धन्या और कला, ये पितरों की तीन बेटियां, जिनकी गोद में तीन देवियां खेल रही हैं। एक की गोद में मीनावती की गोद में सुंदर पार्वती हैं, सुनैना जी की गोद में माता जानकी हैं, और कीर्ति की गोद में मां राधा जी। राधिका। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।